हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस मद्य निषेध और आगामी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शुरू किया था। हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग लेवल होता है, महत्व होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज को शुरू किया था, जिसमें 2010 से लेकर के 2022 तक मतलब जितना भी मद्य निषेध, फॉरेस्ट और फायरमैन का एग्जाम हुआ है उन सभी को शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को करवा रहे हैं। यह चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने तीसरा वीडियो डाल दिया है, जिसमें 2010, 12 और 14 में मतलब एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। हम आपको बता दें कि 25% से अधिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से एक से दो बार देख लीजिएगा, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और भी तेज़ी से इस तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि शून्य को नहीं दर्शाता है। बाकी ये और ये सभी शून्य को दर्शाता है, लेकिन ये 2/0 हो जाएगा, जो कि शून्य को नहीं दर्शाता है। यह एक अपरिभाषित हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो आप शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। आपको शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, इसलिए आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बिहार के किस जिला से आप संबंध रखते हैं, ये भी कमेंट में बताने का कृपा जरूर कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाना शब्द किस प्रकार का क्रिया है। पढ़ाना शब्द किस प्रकार का क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पढ़ाना सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में रबड़ के उत्पादन करने वाले अग्रिम राज्य कौन सा है। तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है केरल हो जाएगा। केरल मतलब जितना भारत में उत्पादन होता है उसका 70% रबड़ सिर्फ अकेले केरल देता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। परमाणु के केंद्र में चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो बोहर ने कहा था, बोहर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा 2a² प्लस b² हो जाएगा इसका मान। छठा नंबर क्वेश्चन है, kWh यानी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा kWh यानी किलोवाट घंटा 1 घंटा में कितना होता है, तो 1000 वाट होता है। और इसको पूछे कि जूल में कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। वाट की शक्ति क्या होता है, तो इकाई होता है इसका। तो ऐसा ही मात्रा तो नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, छत्रपति शिवाजी। इसका स्थापना पूछे तो 1996 में किया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कायांतरित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है कायांतरित कहते हैं। पहले प्यूपा होता है, प्यूपा से लार्वा होता है, लार्वा से अंडा होता है और फिर उसके बाद वयस्क बनता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डोपिंग का क्या अर्थ है। तो ये फिजिक्स कुछ बोलते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य से नीचे की कीमतों को निर्यात करना होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। इसके लगता है कि 2014 वाला क्वेश्चन में 2014 नहीं, 10 वाला क्वेश्चन यानी पीछे वाला क्वेश्चन हम जिसमें करवाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वहाँ से यह क्वेश्चन दिया गया था। इसे देखिए अभी से ही रिपीट शुरू करना हो गया है, क्योंकि पिछला वाला वीडियो बनाए थे उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा था और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यदि आप सोच लीजिए कि 2010 से लेकर 2022 तक के अभी तक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन को रिपीट हो सकता है। और उसमें यह भी दिया गया था कि प्रथम प्रवचन दिए थे, जो कहाँ दिए थे।
अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर में होगा, देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए से होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग ही भारत सरकार मतलब नियंत्रण भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए केंद्र मतलब यह केंद्र सरकार द्वारा होता है, एजेंसी है केंद्रीय सतर्कता एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वन के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वन के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, थीमेटिक हो जाएगा, जो कि वन के वितरण को दिखाता है, थीमेटिक मानचित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि m/2 - 2 = 6 है तो m का मान क्या होगा? तो m का मान क्या होगा? तो इसको इधर प्लस में यहाँ पे है, तो इधर माइनस में यहाँ पे 2 दिया गया, तो इसमें इस साइड में आने पर प्लस में हो जाएगा, तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भागा में है तो इस साइड पर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, में पर हो जाएगा, जो कि अधिकरण कारक का चिन्ह है। एक उदाहरण के लिए बताते हैं कि इन दिनों वह पटना में है, और एक और हो जाएगा, बंदर पेड़ पर रहता है। ये अधिकरण वाक्य का मतलब अधिकरण चिन्ह का उदाहरण हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 16 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो यहाँ पे बाय हो जाएगा, बाय कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो ये सभी हो जाएगा, उपभोक्ताओं की बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को शिकायत को सरल और धूर्त और कम खर्च में निपटारा के लिए, मतलब उपभोक्ता कानून 1986 बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा होता है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम से बोध हो सकता है, उसे मतलब बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के लिए हम बता दें, मिठासा हो जाएगा, उदासी, खुशी, ये सब भाववाचक का शब्द का उदाहरण है। 22 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो उड़ीसा महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा नदी में से नदी बांध हो जाएगा, सबसे लंबा नदी बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये सभी है, जैसे देखिए लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। नहीं पूछ रहा है तो परमाणु है, जो कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और पूछे किस राज्यों से गुजरता है, तो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और त्रिपुरा, मिजोरम। हम उम्मीद करते हैं कि 8 बोल दिए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? तो वेग और समय के फ्रैक्शन का जानकारी देता है। वेग समय के एक फ्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर 20 जो है, वेग समय का फ्रैक्शन है। यह समीकरण है जो मतलब गैलीलियो ने दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, या किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है,
लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कर दिएगा, और आप ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना मतलब पहले से आता था और अभी आप कितना जान पाएँ, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं तब से, मतलब आपके कमेंट मतलब लिखने से ही हमको पता चलता है कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और कितना आपके लिए मतलब बेहतर होगा, कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? भारतीय अर्थशास्त्र में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, राजमार्ग हो जाएगा। इस शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? 29 नंबर क्वेश्चन है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोधी। इसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची सागर, जल्दी, संधि, सिंधु, मतलब ये सब सागर का पर्यायवाची शब्द है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर इसका निम्न में सही कथन है तो चीनी में, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, चीनी पानी में घुलनशील हो जाएगा, जो कि सही कथन है। इसके अलावा देख लीजिए तेल पानी में घुलता है, कथन आप देखिएगा, मतलब वाक्यों पर ध्यान ना दें, कथन को देखिएगा, जो कि ये सब गई है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है चीनी पानी में घुलनशील है, जो कि सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं तो फ्रांस, रूस, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 20 असम हो जाएगा, जो कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। जीएसटी मतलब भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में मतलब व्यवस्था लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में मतलब प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। तत्सम और तत्भव आप जानते होंगे, देशद विदेशद, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से मतलब आता ही आता है। तत्सम यहाँ पे कहा तत्सम, तत्सम का एक उदाहरण बता, मतलब उदाहरण के लिए कुछ बताते हैं। तत्सम तत्भव में तत्सम हो जाएगा निद्रा, उसी प्रकार तत्भव यानी तत्भव में हो जाएगा नींद हो जाएगा। मशक यानी तत्सम हो जाएगा, और तत्भव में इसी को मच्छर कहते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र के कुछ मतलब प्रमुख उपन्यास है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रणभूमि, प्रेमसरय और सेवा सदन, ये सब इन्हीं का है, मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, अगर घनावाकार डिब्बे की लंबाई 2AB और चौड़ाई 3AC है तो इसकी ऊंचाई 2AC है, तो इसका आयतन बताएं। तो आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सभी तो आप जानते होंगे और आप इसको कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 12 1 क्यू और B स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा, ऊपर में है। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स एक मतलब दार्शनिक कह सकते हैं, दार्शनिक था। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो एक परजीवी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि के क्षय का कारण क्या था? तो ए बी दोनों हो जाएगा, कम कीमत वाली मशीन का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? बसीय पदार्थ को ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। बसीय ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल एक एस्टर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो 2009 में पारित किया गया था, 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, तीनों ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं?
तीनों ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रायद्वीप कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, कर्मचारी रेफर बीमा योजना, जो कि किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। इसके अलावा किसान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और SGH बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम, जो कि किसान से संबंधित है, कल्याण से, और राष्ट्रीय बीमा कृषि बीमा योजना, जो कि राष्ट्रीय कल्याण के कृषि कल्याण के लिए योजना है। लेकिन ये कर्मचारी रेफर बीमा योजना दिया गया है, जो कि कृषि कल्याण से संबंधित नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? वह गुण जिस कारण से पदार्थ वायुमंडल के नमी को सोख लेता है वह क्या कहलाता है? तो प्रस्वेदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि का सही विलोम होगा। वृद्धि का सही विलोम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, वृद्धि का विलोम हो जाएगा 6। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो इसका हो जाएगा आई एवर टू ड्रिंक। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लोरीन है, जो कि एक अधातु है। यह आवर्त सारणी का सातवां समूह वाला पहला तत्व है। आवर्त सारणी का सातवां समूह वाला पहला तत्व हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन समूह का यह तत्व है। अगला क्वेश्चन है, ता का उच्चारण होता है। ता का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दांत से होता है। ता का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। दंत से होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 जनवरी 2004 को शुभारंभ किया गया था किसान कॉल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवालिक कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन वह है जो होता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाता है, उच्च स्मीय मान होता है। उपयुक्त डी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ईंधन का यह सब गुण होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, तो 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऊंची परियोजना पूछे तो टिहरी बांध पर हो जाएगा। टिहरी परियोजना टिहरी बांध पर मतलब है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को मुक्त करती है? पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को मुक्त करती है? तो ये सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, घास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मतलब पानी को रोग मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्लोरीन गैस है जो फूल के रंग को उड़ा देता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इकसठ नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर 20 और दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर बहती है हवा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है?
मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 29 हो जाएगा। मानव शरीर में खोपड़ियों की संख्या हड्डियों की संख्या 29 हो जाएगा। 9.8 किलोग्राम में बदलेंगे, मतलब ग्राम में कितना होगा, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, 9800 ग्राम हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है। इसके पहले वाला मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि भरपेट का कौन सा समास है, तो अभी अभिभाव समास हो जाएगा। ये देखिए अभी अभी मतलब यहीं पे मतलब डायरेक्ट 2 क्वेश्चन मिल गया है अभी अभिभाव, और इसका डिटेल में पढ़िएगा तो कहना ही नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा देश को गंगा साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो जर्मनी लिया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवित्री। देखिए तीसरा क्वेश्चन मिल गया, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। ये भी मतलब पीछे वाला क्वेश्चन में दिया गया था डायरेक्ट रूप से एकदम। 68 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग है, तो पोलियो और चेचक रोग होता है तो विषाणु से होता है, वायरस से होता है, संक्रमण से होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है तो जाइलम द्वारा होता है। मतलब क्वेश्चन यही था, मतलब हम पीछे करवाएं जिसमें क्वेश्चन यही था, लेकिन कुछ दूसरा तरह से लिखा गया था क्वेश्चन को, लेकिन यही क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गया है। और इसके और देखिए आगे आगे क्या होते जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है। मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है, तो एकल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, एकल बॉन्ड होता है। मीथेन की संरचना पूछे तो CH4 होता है ना। देखिए यहाँ पे मीथेन का संरचना पूछे तो ये तो इंटर में आप खूब बनाए होंगे इस प्रकार के। 73 नंबर क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो कितना प्रतिशत खर्च करेगा। आप सीधे निकाल सकते हैं कि 2000 रुपया का 300% कितना होता है, मतलब 2000 रुपया का 200% है। 2000 रुपया का 200% कितना होता है, 300 रुपया कितना प्रतिशत में होता है, समझ नहीं रहे होंगे। 2000 रुपया है, जिस प्रकार से आप मार्क्स मतलब अपना परसेंटेज निकालते होंगे उसी प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा, तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे आंसर मतलब इसका 15 आ जाएगा। आप इसको काट छाट कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा। 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य 1000 रुपया है और विक्रय मूल्य 1200, तो आप इसको लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 200 रुपये का मतलब कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप इसको निकाल लीजिएगा 1000 से, तो इसका 20% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से 20% आंसर आ जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित समूह द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित समूह द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। हम आपको बता दें कि दिन में 2 वीडियो चढ़ रहा है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 14 मई से पहले इस बुक को मतलब जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को ख़त्म करना है, इसलिए दिन में 2 वीडियो आपको आसानी से मिल ही जाता है, करीब 2 वीडियो दिन में। 77 नंबर क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन का किस मतलब नियम के कारण होता है, तो प्रथम नियम के जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जड़त्व के कारण होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेचता है, तो वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताते हैं, 30% आ जाएगा। वहाँ पे मतलब 2000 का 200 था, 2000 में 300 था, तो यहाँ पे 1000 में 300 मतलब हो जाएगा 30%। इसका आंसर आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड
प्रचुरता से पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह साइट्रिक एसिड पूछा प्रचुरता से तो नींबू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नींबू सही हो जाएगा। इसके अलावा पूछे दही में कौन? तो लैक्टिक एम। संतरा में साइट्रिक एम, उसमें भी पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एम, नींबू में टारटारिक एम, ये सब नॉर्मल था, 10वां में पढ़े होंगे। सेब में मौलिक एम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है? तो नर्मदा है, जो कि अरब सागर में गिरता है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत माना जाता है, मतलब है अमरकंटक हो जाएगा, स्थित अमरकंटक हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का तापमान का 5 गुना होगा। 5 गुना होगा तो 10 हो जाएगा। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में था वो 5 गुना नहीं था, लेकिन उसमें शायद 4 गुना उस क्वेश्चन में था, और यहाँ पे 5 गुना दिया गया है। ये भी मानिए तो एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूरा मिल ही गया है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए ये वाला सूत्र होता है C/100 और फिर बराबर में F -32 बटा 180 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका सी होगा रूट 2 गुना से रूट 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा रूट 2 गुना हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है? चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकृति जन्य को के लिए किया जाता है एक्सरे का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थ ठंडे नहीं हो सकते हैं, वह न्यूनतम संभव तापमान है तो -273 से। ऑप्शन नंबर सी -273 से नीचे कोई भी वस्तु मतलब ठंडा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक मतलब ऊष्मा प्राप्त करेगा तो संवहन द्वारा प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा संवहन द्वारा ऊष्मा को प्राप्त करेगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में 90% ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा द्रवित अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध में खट्टेपन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टेपन पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टेपन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का मतलब प्रतिशत पूछा तो 75% होता है। ऐसे 24% मतलब शुद्ध सोना 100% रहेगा, तब वह 24 कैरेट का होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सूत्र पूछा तो D2O हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा। मंदक मतलब ये है, भारी जल को मंदक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। 91 नंबर क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलता है तो अमोनिया गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है। 92 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में से है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन कहते हैं। अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड्स का सामान्य क्या नहीं है पूछ रहा क्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं होगा, काम होगा। ऑप्शन के हिसाब से काम होना चाहिए था, क्योंकि फोटो तो वहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे नाम होना चाहिए था। NaOH का रासायनिक सूत्र यौगिक का नाम रासायनिक नाम नहीं सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कास्टिक सोडा हो जाएगा। सामान्य नाम कास्टिक सोडा हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है?
तो ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, कुछ सीमा तक वस्तुओं को सीधी आकृति संपीड़ित कर सकती है वह विशेषता कहलाती है। कुछ सीमा तक वस्तुओं को सभी आकृति संपीड़ित कर सकती है वह यह विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रत्यास्था। 97 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता होता है। तापमान पूछ रहा है, स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता होता है, तापमान होता है, इसको तापमान समझ सकते हैं। 50 उपयुक्त पूछ रहा है, आर्द्रता पूछा तो 50% आर्द्रता ठीक है, तापमान नहीं, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पे आर्द्रता मतलब तब 50% तापमान बोलेगा तो हाँ, मतलब दिक्कत का बहुत 50 नॉर्मली मतलब 20 से 25 के लिए नॉर्मली तापमान ठीक रहता है। यहाँ पे आर्द्रता पूछ रहा है तो 50% हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, ताप के मापने की इकाई क्या है? ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सेल्सियस हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण नीले हो जाते हैं, मतलब नीले होते हैं, किस तत्व के लवण नीले होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है कॉपर के तत्व नीले होते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी है पीटवा लोहा में सबसे कम होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।